सीएम खराब नहीं है, पीडीएम खराब है, पप्पू के दिमाग की मशीन खराब है। अब मेरे को ये देखना है कि मेरे को बुरे के साथ जाना है कि बहुत बुरे के साथ जाना है। आपको किसके साथ जाना है? मैं तो बुरे के साथ में ज्यादा ठीक रहूंगा। कौन है बुरा? बीजेपी। विपक्ष तो खुद ही इसी चीज पे डिपेंड करता है, किस पे? हिंदू मुस्लिम पे। मोदी जी ने सब खरीद लिया, सब बेच लिया, किसी को भी वोट डाल लो, वो सारी वोटें मोदी जी के पास ही जानी है। जब अखिलेश की सरकार थी तो आजम खान की भैंस ढूंढती थी। वो ये भी कह रहा है कि 2025 में मोदी जी क्या करेंगे, अमित शाह को बना देंगे। अबे गोंचू तू खुद ही मानना 24 में मोदी आ रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। सत्ता का संग्राम जारी है और सत्ता में आने के लिए हर पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो बाद में जनता ही बताएगी कि आखिर वो बदलाव चाहती है या एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी सरकार चाहती है। तो यहाँ की जनता जनार्दन से बात करते हैं और जानते हैं कि अब लोगों का क्या सोचना है, लहर किस तरफ है, हवा किस तरफ है। बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। किस हद तक आपको ये सत्य होता नजर आ रहा है? देखो, अगर मैं विकास की बात करूं, अगर मैं देश के सामाजिक माहौल की बात करूं, तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई और कारण इसके पीछे के रहते हैं, कोई ऐसा कारण आ जाता है, कोई जैसे अब सिंपैथी ले रहे हैं केजरीवाल जी अंदर होने के लिए, या उसकी वजह से कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, बाकी होना चाहिए। वो सिंपैथी ले रहे हैं? बिल्कुल। किस बेसिस पे? कि मेरे को अंदर कर दिया गया, और जबकि आप अपने आरोपों के लिए अंदर गए हो, आप अपने भ्रष्टाचार के लिए अंदर गए हो, आपको अंदर किया एजेंसीज ने किया, आपको अंदर किया कोर्ट ने रखा, आपको जमानत दी तो कोर्ट ने दी, ठीक है। लेकिन वो उस चीज़ का राजनीतिकरण जब करते हैं तो सिंपैथी दिख लेना का वो टारगेट उनका दिखता है कि सिंपैथी कार्ड वो खेल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ सबूत अभी तक पेश हो पाए? सबूत अभी तक तो नहीं एजेंसीज हैं अपने स्तर पर काम कर रही हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या मोदी कुछ करेगा, क्या कांग्रेस कुछ करेगी, या कोई क्या कुछ करेगा, ठीक है। अब देखो ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर कांग्रेस ने शिकायत करी, ठीक है, एजेंसीज ने कार्रवाई करी। कांग्रेस की क्या शिकायत थी? इसके अंदर शुरुआत के जो इस केस को उठाया गया था, मीडिया के अंदर लाया था, दारू घोटाले का जिसने पहली बार जिक्र किया था वो सुप्रिया श्रीनेत जी ने किया था। लेकिन अभी तो वो साथ-साथ है। वही तो कह रहा हूँ ना कि ये तो अब साथ वाली बात। अब जहाँ पर केजरीवाल जी एक समय पर ये कर देते थे कि मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी का साथ नहीं लूँगा, ठीक है। वो जो बंदा अपने बच्चों का सगाना हुआ वो किसी का क्या ही होगा। जैसे बीजेपी भी अभी गठबंधन में है, सिर्फ एक पार्टी तो गठबंधन में नहीं है, उन्होंने भी काफी गठबंधन बनाए हैं, उस पर क्या कहना है? गठबंधन बनाए हैं, बच्चों की कस्में खा के नहीं बनाए, ठीक है। मैं कहता हूँ राजनीति के अंदर आपके पास दो चॉइस हैं, एक बुरा और एक बहुत बुरा। अच्छा जैसा राजनीति में कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है कि मेरे को बुरे के साथ जाना है कि बहुत बुरे के साथ जाना है। आपको किसके साथ जाना है? मैं तो बुरे के साथ में ज्यादा ठीक रहूंगा। कौन है बुरा? बीजेपी। अच्छा, तो ऐसे लोगों का कहना है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ धार्मिक स्तर पर ही वोट बटोर रही है। धार्मिक स्तर पर वोट बटोरने की आप बात करते हो, कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है ये हमारी कि हम लोग कहते हैं कि जिस आदमी ने हिंदुओं को राम मंदिर दिया, जिस आदमी ने सिखों के लिए करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवा दिया, जिस आदमी के शासन के अंदर अयोध्या में ही विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, ठीक है, वो तो कर रहा है धर्म की राजनीति। और जो कहा करते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक कम्युनिटी विशेष का है, जो राम काल्पनिक है कहा करते थे, जिन्होंने सिखों को 84 दिया, वो बड़ा साथ में लेकर के चलते थे। ये कैसी हिपोक्रेसी है हमारी? जिस आदमी ने सभी के धर्म प्रतीकों को जो साथ में लेकर चल रहा है वो तो कर रहा है धर्म की राजनीति। हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं वो? किस आधार पर करवाया बताओ? विपक्ष का ऐसा कहना है हिंदू मुस्लिम ही कराती है। जो विपक्ष राम कराती है, विपक्ष तो खुद ही इसी चीज पे डिपेंड करता है। हिंदू मुस्लिम पे। अखिलेश यादव क्या है? MY समीकरण मुस्लिम यादव, जातिवाद भी हो गया, हिंदू मुस्लिम भी हो गया। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस यही करती है, वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करा क्या है। लेकिन वो कहती है हमें किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, हम सारे धर्मों के साथ हैं। क्लियर करने में अंतर है, 180 डिग्री एकदम घूम जाते हैं लोग। केजरीवाल को देख लो, यहाँ पे वक्फ बोर्ड की, नॉन वक्फ बोर्ड की मस्जिदों को वो दे रहा है, यहाँ पे उसको भत्ता बढ़ा रहा है। मंदिरों में क्या दिया इसने? साफ तौर पे सरकारी योजनाओं में सरकारी स्तर पे ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, सिर्फ जुबानी करते हैं कि भाजपा करती है। एक चीज़ होती है बद से बदनाम बुरा, भाजपा बदनाम ज़्यादा है लेकिन बद ये लोग ज़्यादा है। यहाँ से पानीपत 4 फ्लाईओवर थे, आज के टाइम में 35 है। मैं 10,000 रुपये की शर्त ला के चलो भी मेरे साथ। केजरीवाल जी ने भी तो बिजली पानी फ्री कर रखा है। नहीं बनाया है, कम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है। नितिन गडकरी की तो विपक्ष भी तारीफ करता है, ठीक है। बीमा योजना 5 लाख तक का भी उसका बीमा योजना, 14 करोड़ लोगों को जल से नल पहुँचा जा रहा है, ठीक है। मेट्रो के जाल बिछ रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। कांग्रेस से कभी काम नहीं कराया 10 साल से पहले? विपक्षियों को ये लगता है देखो काम होता है लेकिन टेम्पो की स्पीड में और मेट्रो की स्पीड में फर्क होता है।
काम तो पहले काम होते थे लेकिन स्लो होते थे, अब तेज हो रहे हैं। अब मेट्रो चल रही है, ये फर्क है। तो लोगों को पसंद आ रहा है। है कहाँ? है कहाँ मतलब? कहाँ है विपक्ष? तब था जब कब था? 77 में इंदिरा गांधी लगाई थी ना इमरजेंसी, तो जयप्रकाश नारायण ने आईटीओ पे 5 लाख लोगों को इकट्ठा करके कहा सिंहासन खाली करो, जनता आती है, और इंदिरा गांधी के सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया था। अभी जैसे ये विपक्ष है, ये चोरों के गठबंधन है, ये विपक्ष नहीं है, ये स्वार्थियों के एक बंधन है, जो इसको देश की जनता समझ रही है कि अगर हम मोदी को न दें तो किसको दें? इस चोर को दें, डकैत को दें, जो अपने परिवार के लिए करेगा। केजरीवाल जो 10 गारंटी दी है, गारंटी दे रहा है, उसको अपनी खुद की गारंटी 10 सीट नहीं आएगी उसकी, 10 सीट की गारंटी नहीं, लेकिन 10 गारंटी दे रहा है। प्लस में वो ये भी कह रहा है कि 2025 में मोदी जी क्या करेंगे, अमित शाह को बना देंगे। अबे गोंचू तू खुद ही मानना 24 में मोदी आ रहे हैं। आपका क्या कहना? पता मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो सारी बातें बोली बिल्कुल ठीक बोली। अब आप ये कहते हैं कि मोदी जी ने काम नहीं किया, मैं तो आपको ऐसे ऐसे काम गिनवा दूंगा आपको कि कितना काम किया है। कैसे कैसे? आज से पहले इंडिया मिसाइलें एक्सपोर्ट करता था, नहीं करा। फिलीपींस का हमारा चला गया, फिलीपींस को हमने एक लोड भेज दिया। मलेशिया खड़ा हुआ है लाइन के अंदर, अंडर वाटर मेट्रो रेल चली हुई। आज 70 साल पहले थी, यही पी चिदम्बरम हुआ करते थे, जो इन्होंने कहा था सदन के फ्लोर के अंदर कि इंडिया रेडी नहीं है यूपीआई पेमेंट के लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए। आज देख लो, ठेले वाले से लेके रिक्शे वाले से लेके ब्लाइंड से लेके किन्नर, सब QR कोड लेके चलते हैं। जितना भी यहाँ डेवलपमेंट हुआ वो दिल्ली सरकार के अंडर में ही हुआ, PWD उसके अंदर आती है, और यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो रखा है कि आप देख भी सकते हो, नीचे सड़क नहीं है, संगमरमर बिछा हुआ है। ये पत्थर है, बहुत कीमती पत्थर है। संगमरमर महंगा होता है सर। ऐसा संगमरमर है, आपको पता है? ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। आप संगमरमर बता रहे हो? ये महंगा पत्थर है, घर में नहीं लगा मिलेगा तुम्हारे ये पत्थर। इससे बहुत महंगा लगा हुआ है। हाँ, किसी ने तो ये कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ऐसे है क्या नहीं? तो आज उसने 60 लाख के क्या नाम है पर्दे लगवा लिए, 1 करोड़ की पोटी करता है वो करवा लिए। हाफ बाजू की कमीज पहन के क्या नाम है जनता को बना दिया, पागल बना दिया। हाफ बाजू की कमीज पहन करके दारू वाले अन्ना को इस्तेमाल करके कहां से कहां पहुंच गया वो। अन्ना को इस्तेमाल करके कहां से कहां पहुंच गया कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गया। क्या उन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया है? अरे सबको धोखा दिया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया। लालच का जाल फेंक करके, लालच का जाल में फंसा करके दिल्ली की जनता को फंसाया, किया कुछ भी नहीं। ऐसी पंजाब की जनता को भी लालच फ्री, लालच बस। इस बार लगता है दिल्ली की जनता फंसेगी उनके तीसरी बार। अगर इतना भरोसा तो होता लड़ने के लिए तो अपना अकेले दम पे लड़ता ना वो। गठबंधन क्यों करा? गठबंधन तो बीजेपी ने भी करा हुआ है भाई। अगर ये तो हौसले वाला था ना, देखो ये है जो लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें वो क्या नाम है, जो वो देश को ध्यान में रख करके जाती है, वो सीधी बीजेपी को जाएगी। और जो विधानसभा के भी जो अगले साल जो चुनाव होंगे ना, विधानसभा के भी जो अगले साल जो चुनाव होंगे, उसमें भी क्या नाम है, अब ये अरविंद केजरीवाल वो काफ़ी बुरी हार होगी, काफ़ी कम सीटें आएंगी। अभी कौन आएगा लोकसभा चुनाव में? बीजेपी की 7 सीटें आएंगी, और जो सीटें आएंगी, इसी से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। फिर दोबारा क्या नाम है, विधानसभा के चुनाव में उसका नकाब उतर जाएगा, और पंजाब के अंदर भी हारेगा अगली बार विधानसभा के जो चुनाव। आपका क्या कहना है सर? मेरा मुकेश नाम है। मैं एक बात ये मेन पॉइंट कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आ जाए, XYZ कोई भी सरकार आ जाए, किसी को भी वोट डाल लो और कोई भी मतदान कर लो, लेकिन मैं इंदिरा गांधी के टाइम से देख रहा हूँ, राजीव गांधी के टाइम से, ये भ्रष्टाचार देश में कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, प्लस गुंडाराज कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मोदी जी की बात है, मोदी जी ने सब खरीद लिया, सब बेच लिया, किसी को भी वोट डाल लो, वो सारी वोटें मोदी जी के पास ही जानी है और मोदी जी दोबारा आएंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, ये जितनी भी पार्टियाँ, कांग्रेस, बीजेपी, केजरीवाल, फलाना ढेका जो भी है, ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS से निकले हैं। और RSS जो है मेन मुद्दा है, ये पढ़े लिखे अनएजुकेटेड लोग हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, सिर्फ भ्रष्टाचार है, देश में गुंडा राज है और सब RSS की मेहरबानी है। आज नरेंद्र मोदी जी बाला साहब ठाकरे की 2 कॉपी कर रहे हैं, शिवसेना पार्टी की। बाला साहब ठाकरे को 21 तोपों के संग सलामी दी गई थी, ना वो सांसद रहे, ना राष्ट्रपति रहे, ना प्रधानमंत्री रहे, ना मुख्यमंत्री रहे। गरीबों का भला करा, मुसलमान का भला करा और हिंदुओं का भी भला करा। और एक सेकंड
नरेंद्र मोदी जी आज बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर हैं। जो भी भाषण देते हैं 2 कॉपी, घड़ी बांधने के 2 कॉपी, सूट बूट की सरकार 2 कॉपी। अरे शिवसेना को जब लाइक करना नहीं जानते तो आरएसएस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई? आरएसएस पार्टी से सारे निकले हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं। अभी जल्दी में केजरीवाल ने रिजल्ट कार्ड न्यूज़ लाइन में लागू करा। मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं? योगी आदित्यनाथ कितने पढ़े लिखे हैं? जब केजरीवाल ही खुद पढ़े लिखे नहीं है तो भ्रष्टाचार तो सभी सरकारों में। राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, उन पे भरोसा है, वो तो पढ़े लिखे हैं। मैं 1 सेकंड इसका जवाब देता हूँ। गांधीगिरी जी तो बहुत टाइम से चल रही है। महात्मा गांधी जी के भी 3 बंदर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। अगर आप बुरा देखेंगे नहीं तो आवाज कैसे उठाएंगे? बुरा अगर हो रहा होगा तो आवाज नहीं उठाएंगे। इसका जवाब मैं देता हूँ। इंदिरा गांधी थी, जब स्टेज पे खड़ी होती थी तो बिना चिट्ठी खोले, बिना लेक्चर भाषण के लिए, बिना 2 कॉपी के लगातार पब्लिक के आगे बोल देती थी। आज नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे चढ़ते हैं, स्पीकर में भाषण देते हैं, जो कुछ भी देते हैं नीचे चिट्ठी और लेटर खुले रहते हैं। असली डिजिटल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, टेक्नो मीडिया को और आपके जैसे न्यूज़ लाइन से जुड़े लोगों को इस चीज़ का पर्दाफाश क्यों नहीं करते कि मोदी जी की स्टेज के नीचे ऐसी क्या चीज़ खुली हुई है जो आयरन लेडी की कंपैरिजन और कंपटीशन इंदिरा गांधी से भी नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी जी पेपर खोल के नहीं पढ़ते, स्क्रिप्ट नहीं होती उनके पास। मैं उसका जवाब देता हूँ। राहुल गांधी जी उस चीज़ के लिए कंपैरिजन कंपटीशन नहीं करते हैं, वो इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग अगर वो चलते भी हैं, अब राहुल गांधी क्या कंपटीशन करेगा? उसको तो बकवास ही करनी होती है। उसने कोई ढंग की बात करी है आज तक? ये राहुल गांधी की बात कर रहा है। नहीं कर सका। अच्छा, ईवीएम खराब नहीं है, पीडीएम खराब है, पप्पू के दिमाग की मशीन खराब है। मेन बात ये थोड़ी बात को। और अगर मान लो इसकी बात मान लो, मोदी पढ़ के बोलता भी है तो कौन सा गुनाह हो गया? उसमें कौन सा क्राइम हो गया? और दूसरा, आरएसएस ने कौन से बम फोड़े हैं पीएफआई की तरह? हिंदुस्तान के अंदर देशभक्ति सिखाई है लोगों को। कभी जाओ तो सही, जाते हो गंदी जगह पे तो आरएसएस को गालियां दोगे, अच्छी जगह जाओ तो झंडे उठाओगे। तुम्हें क्या पता है आरएसएस के बारे में? जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है ना तो उसको है ना बड़े आदमी का सहारा चाहिए होता है। और मोहन भागवत जी आरएसएस के मुख्य हैं, संरक्षक हैं और फाउंडर, और ये वो हैं जो रक्षाकर्ता होते हैं। आज सारी पार्टियों को अपने ग्रुप में, गैंग में शामिल कर रखा है कि राजनेता बनो, राजनेता बनो। ठीक है, उस टाइम में यासीन मलिक से हाथ मिलाते थे। यासीन मलिक जो कश्मीरी जो आतंकवादी है। मैं इतना जानता हूँ, लास्ट बात बोल रहा हूँ, आखिरी बात, इस देश में भ्रष्टाचार ना खत्म हुआ है और ना ही कभी खत्म होगा। जिस मर्जी को वोट डाल लो तुम। इस बात का जवाब दीजिए कि यासीन मलिक से हाथ मिलाया। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है, यासीन मलिक आतंकवादी था, उससे हाथ मिलाया। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया करते थे। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने कहा ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए। तो 3 जून 2017 को चुनाव आयोग ने सारी पार्टी को बुलाया था। ये रखी हुई है ईवीएम और इसे हैक करके दिखाओ। सारी पार्टी को 4-4 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन एक पार्टी का नेता नहीं पहुंचा था। बताओ। मेरी ये राय बन रही है, या तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 6-6 महीने। देखिए, सबसे ज़्यादा मन प्रधानमंत्री बनने का है केजरीवाल का, फिर उसका भी अखिलेश का भी मन है, ये उसका ही मन है, ममता बनर्जी का। लेकिन सबको मन होगा तो एक सीट तो एक ही है। तो दरी बिछा के कुर्सी का सिस्टम खत्म करके दरी बिछा के सबको प्रधानमंत्री बना दो। एक दरी बिछा दो। ऐसा जब नरेंद्र मोदी जी सबसे हाथ मिलाना जानते हैं, रूस से, चाइना से, बैंकॉक से, मलेशिया से, कनाडा से, तो दाऊद इब्राहिम से हाथ क्यों नहीं मिलाना जानते हैं, जो इंडिया का जाना माना मोस्ट वांटेड है? अगर दाऊद इब्राहिम से हाथ मिलाना जानते हैं मोदी, तो मैं कहूँगा देश का प्रधानमंत्री है, सारी जनसंख्या को वोट डालनी चाहिए मोदी जी को। और अभी वोट डालने का कोई हक अधिकार नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। इब्राहिम से क्यों हाथ मिलाएंगे वो? क्योंकि उसको पकड़ना सबका अधिकार है। जो ये कहता है कि मुसलमान या भारत में सुरक्षित नहीं है, ये तकलीफ है, उनको कह दो सीधे पाकिस्तान चले जाएं। अभी जो डाटा आया है मुस्लिम का जो डाटा आया है, मैं बता दूं 1950 से लेकर 2014 या 15 तक का कोई डाटा है। 7.8 हिंदू की फीसदी कम हुई है और 5% मुस्लिम
बता दूं, दिल्ली भारत की राजधानी है। सबसे ज्यादा क्राइम आज की डेट में दिल्ली के अंदर है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार है। आप दिल्ली के पड़ोस में चले जाइए, यूपी में बीजेपी की सरकार है। आप 100 का नोट हाथ में लेके पूरे यूपी में घूम जाइए, किसी बहन बेटी को रोड पे घुमा यूपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की, योगी जी हैं। गाजियाबाद पार होते थे, 4 गो के बैग लूट के चला गया। आपका नहीं, पब्लिक के। अच्छा। हाँ, हमारा क्यों ले जाएगा? हमारा पास क्या है? नहीं, मुझे बस लगा, अब आपने बता दिया तो मुझे हम तो रोड गाड़ी पर से देख लिए। मतलब आपने देखा कि लूट के चला गया? हाँ, लूट के चला गया। ये कह रहा है कि 100 का नोट लेकर चला जाए। यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो बताओ कि कुछ नहीं हो रहा है, बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बताओ? कितना झूठ बोल रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से यूपी में सुरक्षा नहीं है, चाहे मेल को लेकर फीमेल को लेकर? इतना लूटा मारी है कि कोई न बचा पा रहा है। अखिलेश की सरकार थी ना, जब अखिलेश की सरकार थी तो आजम खान की भैंस ढूंढती थी। आजम खान की जो पुलिस थी ना, वो अखिलेश की जो पुलिस थी, आजम खान की भैंस ढूंढती थी, अपराधी को नहीं पकड़ पाती थी। और कहते हैं कि संविधान खतरे में। संविधान कोई खतरे में नहीं है। संविधान जब तक सुरक्षित है, जब तक क्या नाम है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट है यहाँ पर। मैंने ये नहीं बोला कि संविधान खतरे में, आपको बस मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको डाटा बता रही थी। मैं बोल रहा हूँ जब संविधान को कोई खतरा नहीं है। अगर संविधान को खतरा है तो अल्लाह के कानून जो शरिया है उससे खतरा है। हाँ। उससे खतरा है। चाहे किसी मौलवी या किसी मुसलमान, जाओ मस्जिद जाके पूछना, जाके मस्जिद से पूछना कि संविधान बड़ा या अल्लाह का कानून शरिया बड़ा। वो कहेगा शरिया बड़ा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। तब तक के लिए आप बने रहिए भैया जी का सबके साथ।